अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। 10वीं जमात के ब्रिज कोर्स की सीरीज़ में जो है आज हम 19वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखें। अगर आपने अब तक कोई भी जो है एक आधा मतलब अगर आप मिस कर दिया है आपने कोई एक दिन की एक्टिविटी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। यहाँ पर हमने अब तक के जितनी भी दिन की एक्टिविटी हमने कराई है सारी वीडियोस के जो है लिंक दे रखे हैं, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। मुसल्लस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और आज जो है हम 30, 60, 90 और 45, 45, 90 मुसल्लस की खसूसियात देखेंगे। ये 30, 60, 90, 45, 45, 90 क्या है भाई? ये जावियों की जो है कीमतों के हिसाब से मुसल्लसों की किस्में हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसकी खुसूसियत को समझ जाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद, और इसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। देखिए ये मुतसिल शक्ल आपके सामने जो बनी है ABC, एक कायमत जाविया मुसल्लस है। देखो कायमा जाविया बना है, जाविया B। तो इसका इजला का जो ताल्लुक है फिसागोरस के मसले की रूह से हम जो है लिख सकते हैं कि भाई वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा जिलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, यानी AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। इस तरह से हम हमको लिखने आता है ना। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करना है, याद करना है। दूसरा, मुरब्बे की शक्ल बनाकर उसमें वित्र दिखाइए। अभी समझ लो ये मुरब्बा ये हमने बना दिया इस तरह से, है ना। ये मुरब्बा है, इसके अंदर ये वित्र होता है ना। वैसे दूसरा वित्र भी होता है लेकिन हम ये वित्र बना रहे हैं तो इसका नाम दे देंगे पूरे इसका ABCD नाम दे देंगे। तो AC इसमें वित्र होगा। इसमें तमाम जावे जो है 90 दर्जे के होते हैं मुरब्बे के अंदर, मालूम है ना आपको, तो रिविजन करना है बस। तो अब मुरब्बे में दिखाई देने वाले किसी एक मुसल्लस के जावी की पैमाइश नापिए और दर्ज कीजिए। तो यहाँ पर हमको ऐसा बोला गया है कि अयादा करने के टाइम पे कि भाई 90 दर्जे के हिसाब से जो अगर ये करेंगे तो यहाँ पर अगर हम मुसल्लस ABC में देखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये दोनों जाविये जो होंगे, ये जाविया A और जाविया C, ये जो है 45-45 के हो जाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से रिवीजन करना है। नंबर 3, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के इर्तिफा की बिना पर बनने वाले मुसल्लस के जावी की पैमाइश कितनी होगी? अब मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मतलब ऐसा मुसल्लस जिसके तमाम जावियों की जो पैमाइश होती है वो 60 दर्जे होती है। कितनी होती है? 60 दर्जे होती है ना। मान लो इसका DEF हमने नाम दे दिया है ना, आपको समझाने के लिए रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर एक इर्तिफा बना देते, समझ लो DP हमने ये इर्तिफा बना दिया। तो ये DP जो की बनने ऐसे ये मुसल्लस के दो हिस्से हो गए हैं। तो दो कायमा जावे बनते हैं, DPF और दूसरा DPE। तो यहाँ पर ये 30, 60, 90 के मुसल्लस बनेंगे, यानी यहाँ पे जो दो मुसल्लस बन रहे हैं DPF और DPE, ये दोनों मुसल्लसों की जो जावी होंगे 30, 60 और 90 दर्जे के होंगे, है ना। तो ये हमको रिवीजन करना है। अब अहम नुकात देखिए, एक पॉइंट वो ये है कि 9th क्लास में आपने जो है मुसल्लस सबक के अंदर इस मसला पढ़ा होगा 30, 60, 90 का मसला। इसका बयान कुछ इस तरह से है कि अगर किसी मुसल्लस के जाविये 30 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे की पैमाइश की हों तो 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वित्र का निस्फ होता है। देखिए यहाँ पर ज़रा अलग अंदाज में लिखा हुआ है। मान लीजिए, देखो ये एक कामतुज़ा मुसल्लस है जिसका नाम है ABC, है ना। तो मान लीजिए ये जाविया 60 का है और ये जाविया 30 का है ना। ये जाविया 30 का है। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला कौन है? सामने वाला। मुकाबिल यानी सामने वाला। तो 30 के मुकाबिल ज़िला यानी AB है। तो AB जो होता है ये आधा होता है किसका? वित्र का। तो ज़रब करेंगे, वित्र कौन है? 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को हमेशा वित्र कहते हैं। देखो कायमा जाविया में 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को हम जो है वित्र कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे AC। तो ये जो है 30, 60, 90 के मुसल्लस के अंदर 30 के मुकाबिल का ज़िला इस तरह से होता है। तो ये हमको साबित करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, मतलब इस्तेमाल करके दिखाया हुआ है। इसी तरह से 60 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है, यानी ये देखो ये जाविया A जो है 60 दर्जे है, इसके सामने वाला ज़िला कौन है? BC है। तो BC जो होता है यानी 60 के मुकाबिल ज़िला, ये जज़र 3/2 गुना होता है। जज़र 3/2 गुना होता है किसका? वित्र का। वित्र कौन है? वही AC है। तो ये हमको इसमें फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। तो देखो ये 30 का, ये जाविया 60 का है और ये जो जाविया B है 90 दर्जे का है। तो देखो इस तरह से हमने आपको ऊपर बना के दिखाया, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि भाई अगर किसी मुसल्लस के अंदर जाविये 45 और 90 हो, जैसे कि देखो मुसल्लस ABC यहाँ बना है, जाविया B 90 है और जाविया A और C की पैमाइश दोनों मसावी है 45 है। तो यहाँ पर जो हर उमूदी जिला है, ये उमूदी जिला यानी AB और BC, ये दोनों उमूदी जिले हैं जिसकी वजह से ये 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। तो ये हर उमूदी जिला जो होता है यानी AB और BC,
ये वित्र का 1/जज़र 2 गुना होता है। कितना होता है? जज़र 2 गुना। तो इसको AC को यानी वित्र को 1/जज़र 2 से ज़रब कर देंगे तो ये अज़ला की कीमतें हमें मिलेंगी। तो ये जो है तरीका होता है 30 60 90 के मुसल्लस का लिखने का तरीका और 45 45 90 के मुसल्लस के लिखने का तरीका। उम्मीद है आपको ये जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर एक मिसाल दी गई है आपके सामने कि भाई मुतसिल शक्ल है, PQR इसका नाम है, जिसमें जाविया Q जो है 90 दर्जे है, जाविया P जो है 60 दर्जे है, जाविया R जो है वो 30 दर्जे है। अब हमें यहाँ पर 30 के मुकाबिल का ज़िला कौन है भाई? 30 के सामने वाला ज़िला कौन है भाई? ये है, क्या नाम है इसका? PQ है। तो भाई PQ या आधा होता है वित्र का। वित्र कौन है? 90 की निशानी के सामने वाला ये वित्र होता है ना। तो यहाँ लिख दिया PR। अब PR की कीमत हमको दी हुई है यहाँ पर 12, लिख दिया 12। तो 2 1 2 2 6 12 तो 6 आ गया। PQ की कीमत कितनी आ गई? 6 आ गई, है ना। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से 60 के मुकाबिल का ज़िला कौन है? देखो 60 के सामने वाला ज़िला ये QR है। ये होता है जज़र 3/2 गुना किसका? वित्र का। तो वित्र कौन है? PR ही है ना। PR है ना। तो भाई PR जो है आपको 12 दिया गया तो यहाँ 12 रख देंगे। तो देखो 2 1 2 2 6 12 तो 6,3 आ गया, यानी QR की कीमत 6,3 आ गई। इस तरह से हम किसी भी मुसल्लस के अंदर जब अगर उसके जाविये 30 60 90 हो तो इस तरह से अगर कोई एक ज़िला दिया हुआ है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, अगर कोई एक ज़िला दिया हुआ है तो इस 30 60 90 के मसले की बुनियाद पर हम वो सवाल को जो है हल कर सकते हैं। इसी तरह से एक मिसाल और दी गई है। एक मुरब्बा बना है आपके सामने, इसके मुरब्बे के ज़िले की जो लंबाई है वो 10 जज़र 2 दी गई है। कितनी दी गई? 10 जज़र 2 दी गई है। तो हमें कहता है कि उसका ज़िला मालूम कीजिए। मुरब्बे का ज़िला दिया है और उसका ज़िला मालूम करना। देखो ये शायद मुरब्बे के वित्र की लंबाई दी गई है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये वित्र कर दो आप इसको, है ना। तो हम यहाँ पर इसको हटा के क्या करते हैं? वित्र कर देते हैं। देखो ये 10 जज़र 2 ये मुरब्बे के वित्र की लंबाई। वित्र मतलब ये AC, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अगर जाविया 90 दर्जे का है तो ये जाविया आधा है, पूरे 90 का आधा है ये। तो देखो ये 45 दर्जे हो जाएगा और ये भी जो है 45 दर्जे हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 45 90 के मसले का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हर उमूदी ज़िला यानी AB और BC जो दोनों होंगे वो 1/जज़र 2 गुना होंगे किसके? वित्र के। वित्र कौन है? AC है। इसकी कीमत कितनी दी है AC की? 10 जज़र 2 दी गई है, रख दिए कीमत। देखो यहाँ पर तो जज़र 2 यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह से जज़र 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो इस तरह से AB और BC यानी ये जो होगा 10 होगा। अब जाहिर सी बात है मुरब्बे के ज़िला जो है तमाम ज़िले मसावी होते हैं, तो एक ज़िले की कीमत अगर 10 आ गई तो सबकी कीमत 10 आ जाएगी, है ना। इस तरह से जो है इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में बनते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, इसमें 45 45 90 का मसले का इस्तेमाल किया जाता है। खैर अब यहाँ पर देखिए एक मश्क दी गई हमें, बोला गया है कि सवाल नंबर 1 दर्ज झेल सवालों के लिए कसीर मुतबादिल मुंतखब कीजिए, है ना। सवाल क्या दिया गया? मुतसावी साक़ैन कायम ज़ाविया मुसल्लस के हर हादा ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? मुतसावी साक़ैन मुसल्लस है, मान लीजिए आपके सामने कायम ज़ाविया है मुतसावी साक़ैन, ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िले सेम होते हैं। मान लीजिए ये PQR है, बहुत ABC अब हमने पढ़ लिए, अब PQR ज़रा नाम ले लेता हूँ मैं, है ना। दो ज़िले सेम है तो 2 ज़ाविये भी सेम होंगे, यानी 45 45 दर्जे इनकी पैमाइश होंगी, है ना। तो ऑप्शन होगा B 45 दर्जे। तो हादा ज़ाविया नहीं 90 से कम, तो 45 दर्जे होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल, एक मुसाविल अज़ला मुसल्लस के ज़िले की जो लंबाई है वो 12 सम है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना। अब यहाँ पर हम देखो इस तरह से मुसल्लस बनाएंगे, मुसाविल अज़ला मुसल्लस, मान लीजिए ये DEF हम इसका नाम दे देते हैं आपके लिए, और ये जो इसका इर्तिफा समझ लीजिए इस तरह से ये DP है ना। उसके ज़िले की लंबाई है 12 है, तो एक ज़िले की 12 तो यानी सब ज़िलों की 12 रहेगी कीमत, है ना। तो उसकी ऊंचाई कितनी? ऊंचाई मतलब ये जो इसका इर्तिफा है यानी DP है, ये हमको मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे भाई हम? तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हर ज़ाविया 60 का होता है, देखो ये आधा हो गया तो ये 30 का हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये 60 का रहेगा। तो यार 30 60 90 के मसले की बुनियाद पर जो है हम इसको हल कर सकते हैं। तो 30 का मुकाबिल का जो ज़िला होगा यहाँ पर या 60 के मुकाबिल का ज़िला, जो हमको ऊंचाई मालूम करना है वो 60 के मुकाबिल का ज़िला देख सकते हैं आप शक्ल में जो हमने बनाई है। तो होगा DP जो होगा 60 के मुकाबिल का ज़िला जज़र 3/2 गुना किसका? वित्र का। वित्र कौन है? DF है यहाँ पर। तो DF कितना है? 12 है ना। 12 है कि नहीं है? तो देखो ना DF 12 बनाया हमने, तो 2 1 2 2 6 12 तो 6,3 हो जाएगा आंसर। तो 6,3 क्या है? ऑप्शन D है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हल करके देखना ही पड़ेगा आपको, वरना सवाल पढ़ते बड़ा और आंसर तो नहीं आ सकता ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सवाल नंबर 2 में एक कायम ज़ाविया मुसल्लस बना है और वित्र जज़र 8 दिया गया है। AB और BC कीमत है आपको जो है दोनों ज़िले जो बराबर है। तो अभी देखो क्या बोला गया है कि अमली काम है, मुकम्मल करना है, AB BC मुतमासिल है बताया गया है, तो दोनों ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे,
वो भी हमको दिया गया है मुतमासिल अजला के मुकाबिल के जाविये, क्योंकि जब ज़िले मुतमासिल है तो उनके सामने के जाविये भी जो है वो मुतमासिल होंगे, है ना। तो इसलिए जाविया ए और सी की जो पैमाइश होगी वो 45 दर्जे होगी। कितनी होगी? 45 दर्जे होगी। तो यहाँ पर 45 90 के मसले की बुनियाद पर जब हम हल करेंगे तो हर कायमा जाविया बनाने वाला जो जिला है यानी ए बी और बी सी, ये 1 जज़र 2 गुना होता है। किसका? वित्र का। वित्र लिखा हुआ है देखो ए सी। अब वित्र ए सी की कीमत जज़र 8 है तो 1 जज़र 2 जज़र 8 लिखा हुआ है। तो देखो जज़र 8 और जज़र 1/2, इसको इस तरह से एक साथ हम 8/2 लिख सकते हैं। 2 का तो 2 चौक 8, जज़र 4 आ जा रहा है तो 4 क्या है? 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 2 आ जाएगा, है ना। ये दोनों जिलों की कीमत कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको हल करना है। हमने जज़र 1/जज़र 2 ज़रब जज़र 8 को एक साथ एक जज़र में लिख दिया। जज़र 8/2, एक ही जज़र के अंदर 8/2 लिख दिया। फिर 2 का तो 2 चौक 8 कर दिया, तो जज़र में 4 बचा तो 2 बन के बाहर आ गया, है ना। इसी तरह से अब देखिए आखिरी सवाल है ये, सवाल नंबर 3 LMN जो है, इसमें एक इस तरह से अगर हम शक्ल बनाते हैं आपके सामने तो LM जो है इसमें वित्र, और ये N जो है इधर पे ये जाविया 90 दर्जे का रहेगा, और जाविया L जो है वो 30 दर्जे का है। तो ये जाविया अपने आप 60 दर्जे का हो जाएगा, है ना, जाविया M। तो हमें MN की कीमत दी गई है कितनी? 4 दी गई है। तो बोलता है कि LM और LN मालूम करो। तो 30 60 90 के मसले के जरिए आप मालूम कर सकते हैं ना, जो जिला आपको दिया गया है आप चेक करो, देखो शक्ल बना के कि वो किस जाविये के सामने वाला है। भाई वो 30 के सामने वाला है, तो 30 के सामने वाला जिला कौन है? NM है। ये होता है आधा किसका? वित्र का। वित्र कौन है? LM है। तो NM है 4 और ये 1/2 और ये LM। तिरछा जब करेंगे तो देखो 2 चौक 8 हो जाएगा ये, और LM आपके पास आ जाएगा 8। ये LM आ गया, वित्र 8 आ गया। इसी तरह से LM मालूम करने के बाद LN मालूम करेंगे। LN क्या है? 60 के मुकाबिल का जिला है। तो LN 60 के मुकाबिल का जिला ये होता है जज़र 3/2 होता है ये, है ना। जज़र 3/2 होता है किसका? वित्र का यानी LM का। तो देखो जज़र 3/2 इस तरह से रख देंगे। LM की कीमत 8 है तो 2 का 2 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। LN की कीमत 4 आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से इसको जरा आप अच्छे तरीके से खुशकंद अंदाज में लिखिए। हम आपको जो है यहीं पर ही सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, क्योंकि आप लोग जो है बड़े वीडियो देखते नहीं है ना, इसके लिए मुझे इस तरह से करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है, ये जो एक्टिविटी है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। मज़ीद मालूमात के लिए आपको लिंक दिया गया है, दीक्षा ऐप पर आप जो है जाकर वीडियोस देख सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको 30 60 90 और 45 45 90 के जो मुसल्लस होते हैं उसमें उसको हल करने के लिए आपको आ गया होगा। तस्वीर में भी कुछ इसी तरह के जो है सबक नंबर 2 में क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बार वीडियो देखने पर समझ में नहीं आता तो उसको बार बार रिपीट करके देखिए। हाँ, देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर कर दीजिए बेटा, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइक कीजिए और मज़ीद उर्दू मीडियम तलबा में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ और वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।